Hello everyone, I am Tarunjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। आज का हमारा लेक्चर है आरसीसी डिज़ाइन का, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड और उसकी हमने थ्योरी को रीड किया था और आज है उसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो वो है शो द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कि हमने मैक्सिमम डेप्थ जितनी की हमने ये एक्स यू की वैल्यू है, मैक्सिमम डेप्थ एक्स यू मैक्सिमम फॉर एन आरसीसी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब कि इसके टेंशन साइड पर स्टील को प्रोवाइड किया गया है एंड द रीइंफोर्स्ड विद Fe 500 स्टील। स्टील का ग्रेड गिवन है इज 0.46 डी। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में कि जब हमारे पास स्टील Fe 500 होता है तो हमारे पास XU मैक्सिमम की वैल्यू 0.46 आती है। तो आज हमने इसको प्रूफ करना है कि XU की वैल्यू Fe 500 स्टील पर 0.46 D आती है कि नहीं आती है। इसके लिए ये हमें एक बीम का सेक्शन गिवन है, जे B इसकी विड्थ है, D इसकी डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, AST जो एरिया है स्टील का इन टेंशन साइड पर। उसके बाद एप्सिलॉन एस की वैल्यू गिवन है 0.87 FY ES प्लस 0.002 और इसकी वैल्यू 005 भी होती है और ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस, इसकी मैक्सिमम डेप्थ। अब हमने इसको प्रूव करना है कि 500 ग्रेड ऑफ स्टील पर इसकी वैल्यू आती है 0.46 T। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे गिवन डाटा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है कि हमारे पास 500 Fe की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास Fy की वैल्यू है 500 न्यूटन पर स्क्वायर mm। उसके बाद है स्टेप 2, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था। फॉर्मूला लगाया हमने XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.0055। अब इसमें ES की वैल्यू जो हम लेते हैं, हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm और Fy की वैल्यू जो जितना हमारा स्टील का ग्रेड है उतनी उसकी Fy की वैल्यू आती है। जैसे कि यहाँ पर Fe 500 ग्रेड है स्टील का, तो हमारी Fy की वैल्यू आ गई 500 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इस वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। XU मैक्सिमम D ऐसे ही रह गया इज इक्वल टू 0.0035 प्लस 0.87। Fy की इस जगह पर हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय ES की वैल्यू 2 × 10⁵ प्लस 0.0055। इसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा 0.46, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.46 बोल सकते हैं। XU मैक्सिमम डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू 0.46 और XU मैक्सिमम इधर आएगा, D इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.46 D। ये हमने प्रूफ करना था कि हमारी अगर हम Fe 500 यूज करेंगे तो हमारी XU की वैल्यू 0.46 आती है। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल है अ सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ। सिंगली रीइंफोर्स्ड है, उसकी विड्थ गिवन है 230 mm एंड उसकी डेप्थ गिवन है 460 mm। इफेक्टिव डेप्थ इज रीइंफोर्स्ड विद, उसमें रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड की गई है, सिंगली रीइंफोर्स्ड है तो उसमें AST प्रोवाइड किया होगा 4 बार्स 20 mm डायम। फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस की तरह करके डेप्थ फाइंड आउट करनी है एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बीम, कि हमने बताना है XU की वैल्यू के साथ हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बीम है वो बैलेंस्ड सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड है या ओवर रीइंफोर्स्ड है। हमने पिछले लेक्चर में इन तीनों को डिस्कस किया है। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील। जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो हमारी FC की वैल्यू होती है एंड जो हमारा स्टील का ग्रेड होता है वो हमारी Fy की वैल्यू आती है। ऑल्सो फाइंड द लीवर आर्म फॉर द सेक्शन, हमें फाइंड आउट Z भी फाइंड आउट करना है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा की हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है विड्थ ऑफ बीम B इज इक्वल टू 230 mm और हमें गिवन है डेप्थ ऑफ बीम D इज इक्वल टू 460 mm। रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड किए हैं 4 बार्स 20 mm डाई के
उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 से हमारी FC की वैल्यू आएगी यहाँ पर FC के 25 न्यूटन पर स्क्वायर mm और ग्रेड ऑफ स्टील 250, सो FY की वैल्यू 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब कि फाइंड आउट XU। XU फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C/T का जो हम लगाते हैं 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FC के B। हमारे पास FC की वैल्यू, FY की वैल्यू भी है, FC की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और हमारे पास एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू नहीं है। सो हमें गिवन है कि 4 बार्स 20 mm डाया, 20 mm डाया, π/4 d स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, जितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। π/4 d स्क्वायर डाया है हमारे पास 20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारे पास EST की वैल्यू आ गई 1256.64 स्क्वायर mm। इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट किया तो 0.87 मल्टीप्लाई FY की वैल्यू 250 मल्टीप्लाई AST की वैल्यू ये वाली 0.36 इंटू FC की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई उसका विड्थ, तो हमारे पास आ गई XU की वैल्यू 132 mm। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा कौन सा सेक्शन है, हमें चाहिए XU मैक्सिमम। अब XU मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है, हमने यूज किया है कि मैक्सिमम 0.53 D। सो इसको इसके साथ जितना हमारे पास D की वैल्यू है उसकी डेप्थ की मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 243.8 mm। इस वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टेबल भी है, उससे हम कोड में टेबल है, हम वहां से इसकी वैल्यू को XU मैक्सिमम की वैल्यू ले सकते हैं। देन अब चेक करेंगे कि XU और XU मैक्सिमम दोनों में से कौन बड़ा है। अगर तो हमारा XU मैक्सिमम ज्यादा आता है XU से तो हमारा बीम आता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो हमने बता दिया कि हमारा सेक्शन है अंडर रीइंफोर्स्ड। नेक्स्ट पूछा था कि फाइंड आउट लीवर आर्म। इसका फॉर्मूला होता है D-0.42 XU। जो सभी फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं और कैसे कैसे हमने इसको निकालना है वो भी मैंने बताया था। सो D की वैल्यू डेप्थ को इसके पुट किया -0.42 मल्टीप्लाई बाय XU की वैल्यू जितनी हमने निकाली है 132। यहाँ से XU की वैल्यू 132। सो 460 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 55.44। तो आपस में इससे माइनस किया 55 तो हमारे पास आ गई लीवर आर्म की वैल्यू 404.56 mm। सो थैंक यू।